नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 7 दिन की विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं। इधर उनके मंत्री और सांसद पैदल चल रहे हैं, रिक्शे में चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं और कुछ तो मेट्रो से अपने अपने काम पर जाने की रील्स बनवा रहे हैं। ये सब पैदल चलते हुए, साइकिल से चलते हुए, रिक्शे से चलते हुए, मोटरसाइकिल से चलते हुए या मेट्रो में चलते हुए सब रील्स बनवा रहे हैं। जी हां, रील्स। पूरा देश रीलमय हो चुका है। सबको उस देशभक्ति में अपना योगदान दिखाना है जिसके तहत पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए सोना और चांदी न खरीदने और विदेश यात्रा पर न जाने का वास्ता पीएम नरेंद्र मोदी देकर विदेश जा चुके हैं। बाकी काम जो है वो अब आम जनता करे, यानी आम जनता इस देशभक्ति में थोड़ा अपना हिस्सा दिखा पाती, इससे पहले ही उस पर महंगाई का नया वार किया जा चुका है। आज ही सुबह सुबह पेट्रोल और डीजल से 3-3 रुपये और सीएनजी 2 रुपये महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल जो है आज से 3-3 रुपये और सीएनजी 2 रुपये महंगा कर दिया गया है। यानी आप चाहें न चाहें, मोदी के कहे अनुसार बचत करना आपकी मजबूरी हो जाएगी। राहुल गांधी ने चेताया है कि अभी जनता से किस्तों में वसूली की जा रही है। जी हां, किस्तों में वसूली की जा रही है जनता से। राहुल गांधी यहाँ क्या लिख रहे हैं जरा देखिए। राहुल गांधी लिखते हैं कि गलती मोदी सरकार की कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। ये राहुल गांधी लिख रहे हैं। वैसे राहुल गांधी ने तो 1 मई को ही बता दिया था कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने वाला है। तब पोस्ट में राहुल गांधी ने क्या लिखा था वो भी देख लीजिए। उस समय राहुल गांधी ने लिखा था कि कह दिया था चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी। आज कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपये महंगा, एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी। ये चुनावी बिल है। फरवरी से अब तक 1380 की बढ़ोतरी, 1380 रुपये की बढ़ोतरी। सिर्फ 3 महीनों में 81% का इजाफा। चाय वाला, ढाबा, होटल, बेकरी, हलवाई, हर किसी की रसोई पर बोझ बढ़ा और इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा। पहला वार गैस पर, अगला वार पेट्रोल डीजल पर। यानी 1 मई को इन्होंने पहले जो बताया वो अब आज हो गया। जरा गौर से सोचिए कि जब तक चुनाव प्रचार चला और 5 राज्यों में पूरे लाव लश्कर के साथ मोदी और तमाम बीजेपी जमात घूमती रही, चार्टर प्लेन, हेलीकॉप्टर, कारों का काफिला चलता रहा, तब तक पेट्रोल और डीजल बचाने की चिंता किसी ने नहीं की। अब पूरी वसूली जनता से की जा रही है। वैसे अखिलेश यादव ने इस मौके पर अपनी पार्टी चिन्ह को लेकर बीजेपी पर तगड़ा तंज कसा है। अखिलेश ने हमारे कार्टूनिस्ट, आप जानते हैं डीबी लाइव के कार्टूनिस्ट इरफान, वो कार्टूनिस्ट साथी हमारे, उनके इरफान के बनाए गए कार्टून को शेयर करते हुए क्या कुछ लिखा है, पहले उस कार्टून को देखिए। यहाँ ये कार्टून है, ज़रा इसको और बड़ा कर सकते हैं तो बड़ा कीजिए। और ये देखिए, हमने तो पहले ही कहा है कि साइकिल से बेहतर कुछ नहीं, पेट्रोल कम खर्च करें, पीएम मोदी ने। और यहाँ ये साइकिल पर थोड़ा इसको नीचे कीजिए। हाँ, अब ऊपर इन्होंने क्या लिखा है, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। अगले साल आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव है और अखिलेश का ये तंज बीजेपी को परेशान कर सकता है। लेकिन अभी तो बीजेपी ने पूरे देश को परेशान किया हुआ है। बेरोजगारी और महंगाई, इन दोनों के नाम पर 2014 में तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ खूब माहौल बनाया गया था। आपको याद है ना, 23 मई 2012 को, यानी आज से 14 साल पहले एक ट्वीट उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। इस ट्वीट में सीएम मोदी, गुजरात के सीएम मोदी ने लिखा था कि पेट्रोल की कीमतों में भारी वृद्धि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की विफलता का एक प्रमुख उदाहरण है। इससे गुजरात पर सैकड़ों करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। देख लीजिए, पेट्रोल की कीमतों में भारी वृद्धि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की विफलता का एक प्रमुख उदाहरण है। इससे गुजरात पर सैकड़ों करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। अब कोई मोदी से पूछे कि गुजरात पर बढ़ रहे बोझ की चिंता उन्हें क्यों नहीं हो रही है, तब मोदी ने रुपए की गिरती कीमत को मनमोहन सिंह की बढ़ती उम्र से जोड़ा था। अब 96 रुपए तक रुपया पहुंच चुका है। $1 की कीमत 96 रुपए हो चुकी है और सरकार में कोई हूं चूं कुछ नहीं कर रहा है।
यही हाल बेरोजगारी की समस्या का है। 2014 में मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, जो बाद में पकौड़ा तलकर बेचने को भी रोजगार बताने में बदल गई। अब भारत में बेरोजगारी दर इसी साल अप्रैल 2026 में 5.2% हो गई है। रोजगार का कुछ अता पता नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाले या उनके सही रिजल्ट आने का कोई ठिकाना नहीं है। बेरोजगार युवा अपने घर, समाज, हर जगह अपमानित महसूस कर रहा है। और अब देश के मुख्य न्यायाधीश ने एक मामले में याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी, जी हां, समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं और आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। कॉकरोच जैसे युवा हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और पेशे में उनकी कोई जगह नहीं है। उनमें से कुछ मीडिया में आते हैं, कुछ सोशल मीडिया में, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, कुछ अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं और वो हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं और आप लोग अपमानना याचिकाएं दायर करते हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट बनाने के सुप्रीम कोर्ट के नियमों को लागू करने में देरी की शिकायत लेकर एक अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत नाराज हो गए। लाइव लॉ के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत ने काला कोट पहनने वाले फर्जी लोगों पर सवाल उठाए और साथ ही कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सीबीआई को कार्रवाई करनी चाहिए। इसी दौरान उन्होंने युवा बेरोजगारों वाली टिप्पणी की। सीजेआई ने कहा है कि काले कोट पहने ऐसे हजारों फर्जी लोग घूम रहे हैं जिनकी डिग्रियों पर गंभीर संदेह है। सीबीआई को इस मामले में कुछ करने की जरूरत है। यानी साफ साफ अब जो काले कोट पहन के वकील जो घूमते हैं उनकी जांच सीबीआई के तहत सीबीआई के जरिए होनी चाहिए। माननीय अदालत और माननीय मुख्य न्यायाधीश बेशक फर्जी काम करने वालों या बेवजह विवाद खड़े करने वालों या संदिग्ध डिग्री वालों पर जांच करवाएं, कार्रवाई करें, लेकिन जब बेरोजगार युवाओं को उनके ही देश में कॉकरोच की तरह बताया जाए तो फिर इसमें किसका दोष कहा जाए। जिस तरह पेपर लीक होकर परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा हो जाए तो डिग्री के लिए नौजवान रोजगार के लिए, डिग्री लिए हुए नौजवान जो हैं वो रोजगार के लिए भटकते हैं। महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार जनता पर पड़ती है। उसमें क्या सरकार की कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? अगर बेरोजगार युवा कॉकरोच हैं तो वो गंदगी जिसने फैलाई, जिसमें ये कॉकरोच पनप रहे हैं, ये कौन है? आज इस सवाल पर गहन मंथन की जरूरत है। आइए आज चर्चा करेंगे कि क्या महंगाई और बेरोजगारी का दोमुहा सांप आम जनता को डसने बैठा हुआ है? कौन है इस समय देश में जो इस सांप के जहर से देश को बचा सकता है? एक बड़ा सवाल यहां पे। लेकिन मुख्य न्यायाधीश साहब ने परजीवी और कॉकरोच 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है। उसके क्या मायने हैं? बेरोजगार क्या कॉकरोच हैं? बेरोजगारी आखिर किसके कारण हो रही है? क्या बेरोजगारी राहुल गांधी के कारण हो रही है? बेरोजगारी फैलाने वाले क्या विपक्ष के नेता हैं? बेरोजगारी क्या ये बेरोजगार फैला रहे हैं? बेरोजगार और जो पैरासाइट कह रहे हैं, क्या ये परजीवी, क्या ये और कह रहे हैं इसमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं कुछ लोग, क्या मीडिया के लोग कॉकरोच हैं या पैरासाइट हैं? क्या सोशल मीडिया पर जो रील बना रहे हैं लोग, जिनको रील बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ही कह रहे थे, आज पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, नरेंद्र मोदी का पूरा कुनबा, नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले, उनके अंधभक्त सब जो रील बना रहे हैं, क्या वो परजीवी हैं? अगर सीजेआई साहब, माननीय मुख्य न्यायाधीश साहब ये कह रहे हैं तो चलिए मान लिया, देश के सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं, क्या वो परजीवी हैं? जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या वो परजीवी हैं? आखिर कहना क्या चाह रहे थे यहां? लेकिन इन सब के बीच नरेंद्र मोदी ने कैसे अपनी स्वीकार ली है हार। जी हां, और देश की हालत बेहद कैसे है खराब।